फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पुण्य क्रूस की उपासना का पर्व। पहला पाठ गणना ग्रंथ, अध्याय 21, पद संख्याएं 4 से 9 तक। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों लाए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से उब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांप को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगवा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। मेरी प्रजा, मेरी शिक्षा पर ध्यान दो। मेरे मुख के शब्द कान लगाकर सुनो। मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा। मैं अतीत के रहस्य समझा दूंगा। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। जब उसने उनको मारा तो वे उसे ढूंढने लगे। वे पश्चाताप कर ईश्वर को खोजने लगे। तब उन्हें याद आया कि ईश्वर ही उनकी चट्टान है। सर्वोच्च ईश्वर ही उनका मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। वे मुख से उनकी चापलूसी करते थे। वे उससे झूठ बोलते थे। उनका हृदय कपट से भरा हुआ था। उन्हें उसके विधान पर विश्वास नहीं था। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। फिर भी दया सागर प्रभु ने उनका पाप क्षमा कर उन्हें विनाश से बचा लिया। उसने बारंबार अपना क्रोध दबाया। उसने अपना कोप भड़कने नहीं दिया। अनुवाक्य। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ।
ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 6 से 11 तक। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना लिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा पाताल के सब निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। alleluia, alleluia। हे मसीह, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने क्रूस द्वारा संसार का उद्धार किया है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3, पद संख्याएं 13 से 17 तक। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 14 सितंबर को सारी कलीसिया प्रभु यीशु के क्रूस के विजयोत्सव का पर्व मनाती है। प्रभु यीशु क्रूस पर विजयी हुए, महिमान्वित हो गए। 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस मरण स्वीकार किया। वे क्रूस पर मरे। अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण उन्होंने हमको दिखाया दिया। वे हमारे लिए दुख सहते हुए, पवित्र लहू बहाते हुए, हमारे लिए प्रार्थना करते हुए क्रूस पर मरे। मरने के पहले प्रभु ने अपनी माँ को भी सारी मानव जाति के लिए दे दिया है। हम उस प्रभु को याद करते हैं जो क्रूस पर विजयी हो गए। हम इतिहास के तौर पर
ये जानते हैं कि वह क्रूस, यीशु का क्रूस मिट्टी में डूब गया था। वहाँ के लोग जो यीशु के पक्ष में नहीं थे, मिट्टी और पत्थर से वो सब तोप दिए गए। 3 क्रूस वहाँ कलवारी पहाड़ पर तोप दिए गए और रोम की रानी संत हेलेना ने यरूशलेम में जाकर कलवारी पहाड़ के इलाके में उस क्रूस की खोज की। उन्होंने उस पवित्र क्रूस को खोज निकाला और उन्होंने उस क्रूस को टुकड़े टुकड़े करके सारे संसार में भेज दिया भक्तों के पास। एक टुकड़ा यरूशलेम में रखा गया था और पेर्शिया के राजा ने यरूशलेम पर चढ़ाई की, यरूशलेम को हरा दिया और उस क्रूस को पेर्शिया में, ईरान में ले जाकर रखा। 629 ईस्वी में यरूशलेम के राजा हिराक्लियुस ने पेर्शिया को हरा दिया और उस क्रूस को धूमधाम से ले आया और कॉन्स्टेंटिनोपल में, बाद में यरूशलेम में उसकी स्थापना की। इसके अलावा हम जानते हैं दैनिक जीवन में भी हम क्रूस का प्रयोग करते हैं। क्रूस पर विजयी यीशु को याद करते हैं। प्रभु यीशु के दुख, भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा क्रूस के चिन्ह के द्वारा हम करते हैं। राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 18 में संज्ञा 4 में हम लोग इस प्रकार राजा हिजकिय्याह के बारे में पढ़ते हैं। राजा हिजकिय्याह ने पहाड़ी पूजा स्थान हटा दिए, पूजा स्तंभों को तोड़ा, अशेरा देवी के खूंटे काट डाले और मूसा द्वारा बनवाया हुआ कांसे का सांप टुकड़े टुकड़े कर डाला, क्योंकि इस्राएली उस समय तक उसके सामने धूप देते आ रहे थे। लोग उसे नहुश्तान कहते थे, कांसे का सांप। मूसा ने लोगों को बचाने के लिए, हम लोग पढ़ते हैं गणना ग्रंथ अध्याय 21 में, मूसा ने लोगों को बचाने के लिए सांपों के दंश से, सांपों के जहर से बचाने के लिए कांसे का एक सांप बनवाया था और वह मूर्ति यरूशलेम मंदिर में थी। राजा हिजकिय्याह यूदा के अच्छे राजाओं में से एक था। उसने महसूस किया कि सच्चे ईश्वर की आराधना में यह मूर्ति बाधा है, यह लोगों के लिए अच्छी नहीं है और इसलिए उसने उस मूर्ति को तोड़ तोड़ कर बर्बाद कर दिया। इसका इतिहास इसी तरह हम लोग आज के पहले पाठ में पढ़ते हैं, सुनते हैं। गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 से 9 तक हम लोग पढ़ते हैं। इस्राएलियों ने ईश्वर और मूसा के विरुद्ध गुनगुनाया और वहाँ सांप ने कई लोगों को काटा और बहुत सारे लोग मरने लगे। तो उन्होंने अपने पापों पर पश्चाताप किया और मूसा से प्रार्थना की ताकि मूसा ईश्वर से प्रार्थना करे वे सब बच जाए। मूसा ने ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने बताया, एक कांसे का सांप बनवाओ और एक डंडे पर रखो, जिनको सांप ने काटा है वे आकर उस मूर्ति की ओर देखे और वे चंगे हो जाएंगे। आज के पहले पाठ के अंतिम में हम लोग इस प्रकार सुनते हैं, प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। सबके सब अच्छे नहीं हो जाएंगे। जिनको सांप ने काटा है उनको उस मूर्ति के पास आना है, सांप की ओर देखना है, तब वे चंगे हो जाएंगे। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया।
जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। हम जानते हैं कि कोई मूर्ति चंगा नहीं करती है, लेकिन ईश्वर की बात मानने पर, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने पर रोगी चंगे हो जाते थे। बाइबल पंडितों के अनुसार यीशु की भाषा में ईश्वर का कहना था, जलने वाले सेराफ को बनाओ, और इसका दूसरा मतलब है कांसे का सांप बनाओ। और कहा जाता है कि जब बाइबल यूनानी भाषा में अनुवाद हुआ तो वहाँ के पंडित लोगों ने लिखा कि कांसे का सांप बनवाओ। बाइबल पंडितों के अनुसार यह एक क्रांतिकारी कार्य था, एक सांप को बनवाना। कारण यह था कि जब इस्राएली लोग मिस्र देश में थे तो वहाँ के लोग यूनानी देवता, चंगाई के देवता एस्कलियाप्यूस की पूजा करते थे, और जब लोग सांपों से काटे जाते थे तो वे छोटी छोटी सांप की मूर्तियां, सोने की मूर्तियां बनाकर एस्कलाप्यूस को चढ़ाते थे। अब मरुभूमि में भी वे लोग सांप के कारण मर रहे थे, तो मूसा ने कहा, छोटी छोटी बहुत सारी मूर्तियां नहीं, एक मूर्ति, वो भी कांसे की मूर्ति बनाकर डंडे पर रखा जाए, सबों को उसकी ओर देखना है। वह एक चिन्ह था। उनको बचना था जरूर, लेकिन आने वाले समय प्रभु यीशु उस भविष्यवाणी को, ईश्वर की योजना को पूरा करने वाले हैं। इसलिए इस कार्यक्रम के द्वारा ईश्वर इस्राएलियों को एक नए मोड़ पर ला रहा था। बहुत सारे लोगों का अंधविश्वास छोड़कर सच्चे ईश्वर की ओर आना है। बहुत सारी मूर्तियों के बदले एक मूर्ति, यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कार्य था। आज ऐसे हमने सुना राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 18 में कि राजा हिजकिय्याह को मालूम हो गया सच्चे ईश्वर की आराधना के संदर्भ में यह मूर्ति एक बाधा है। हमें यह भी मालूम है वो मूर्ति बर्बाद हो गई और वो मंदिर भी यीशु के जाने के बाद बर्बाद हो गया है। अब उस मूर्ति की जरूरत नहीं है, अब उस मंदिर की जरूरत नहीं है। वह कांसे का सांप यीशु है। हम जानते हैं कि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 8 तक कि सांप शैतान है। यह शैतान सांप के रूप में आया था। अब प्रभु यीशु हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लेकर सांप बन गए हैं, पाप बन गए हैं। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 5 पद संख्या 21 में इस प्रकार हमको समझाते हैं, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उसके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। अंग्रेजी में लिखा है, यीशु मसीह को ईश्वर ने पाप बनाया। पाप रहित व्यक्ति को यीशु मसीह को पाप बनाया। हमारे लिए यीशु सांप बन गए। सारे पापों को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया है ताकि हम ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके, हम ईश्वर के परिवार के सदस्य बन सके। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमको समझाया, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है। और हम ये भी जानते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को शिक्षा देने के बाद, तैयारी करने के बाद स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में आरोहित हो गए और पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। और हम यह भी विश्वास करते हैं, जानते हैं, वही यीशु हमारा न्याय करने आएंगे।
जैसे प्रभु यीशु क्रूस पर थे, उनके सामने दो तरह के लोग थे, एक प्रभु यीशु के पक्ष में, दूसरा यीशु के विपक्ष में। और इस दुनिया के अंत में हमारा न्याय करने यीशु आएंगे, मानव पुत्र सब महिमा के साथ आएंगे, तो उनके सारे स्वर्गदूत सभी लोगों को एकत्र करेंगे। अच्छे लोग उनके दाहिने और बुरे लोग उनके बाएं खड़े हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता ईश्वर की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें, यीशु मसीह प्रभु हैं, यीशु मसीह मालिक है, यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता हैं। तो हम याद रखें, यीशु वह जलती हुई झाड़ी है जिसको मूसा ने देखा था। झाड़ी जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। उसको भस्म होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह यीशु है। वह जलने वाला सेराफ है, वह कांसे का सांप है। आज भी यीशु हमको पवित्र करते हैं। उस जमाने में जो सांप के कारण बीमार पड़ गए, वे उस कांसे के सांप के पास जाकर उसको देखना था। अब हमको यीशु के पास जाना है। इसलिए प्रभु यीशु ने पवित्र कलीसिया में पाप स्वीकार संस्कार रखा है। पुरोहित उस जलती हुई झाड़ी के स्थान पर है, प्रभु यीशु के स्थान पर है। अपने सारे पापों को पुरोहित के सामने प्रभु यीशु के शरीर पर छोड़ देंगे। वे सब प्रभु यीशु के अनंत प्रेम में, करुणा में जल जाएंगे। हम फिर पवित्र हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। इसलिए हम लोग क्रूस के लिए एक लंबी लकड़ी का प्रयोग करते हैं। यह प्रभु यीशु है, पिता ईश्वर से, स्वर्ग से और हमसे ईश्वर का रिश्ता, मनुष्य का रिश्ता जोड़ने वाला यीशु है। और हम लोग एक छोटी लकड़ी का प्रयोग करते हैं। यह मनुष्यों के बीच का रिश्ता है, दोनों मिलकर क्रूस बन जाता है। प्रभु यीशु ने हमको सिखाया कि सबसे पहले हमको ईश्वर से गहरा रिश्ता होना है और उसके बाद मनुष्य के साथ। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इसलिए हम लोग हर प्रार्थना या हर काम की शुरुआत में क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। यह हमारा रिश्ता है ईश्वर से और मनुष्य से, मानव जाति से, सारे संसार से हमारा रिश्ता है। हम लोग आज इस महान पर्व के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के क्रूस मरण और पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम लोग भी प्रभु यीशु के पीछे पीछे अपना क्रूस उठाकर चले जाए। इसलिए हम लोग इन दिनों चर्च जाकर अपने पापों पर पश्चाताप कर पाप स्वीकार करें, योग्य रीति से परम प्रसाद में उपस्थित महिमान्वित प्रभु यीशु को ग्रहण करें। वह प्रभु, वह महिमामय प्रभु हमको पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करेंगे। हर काम, हर प्रार्थना हम लोग क्रूस के चिन्ह से शुरू करें। क्रूस पर से ही हमको मुक्ति मिलती है। इस पर्व के अवसर पर हम ये भी करें कि संसार भर में बहुत सारे लोग अन्याय अत्याचार सहते हैं, दुख सहते हैं। उनके जीवन में कोई नहीं है सांत्वना देने वाला। हम उनके लिए प्रार्थना करें, वे प्रभु यीशु को जाने, प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में सुने, उनमें विश्वास कर मुक्ति का अनुभव करें। आइए हम प्रार्थना करें।
हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। मुक्तिदायी क्रूस के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए, स्वर्गारोहण के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब यीशु के समान अपने सारे क्रूसों को उठाकर यीशु के साथ साथ चले, उनकी महिमा में प्रवेश कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।